डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 गणित। तो ये जो आपका प्रश्न नंबर 5 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर जो है आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति का सबसे अधिकतम नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इन्हीं क्वेश्चन से आता है। जो आपके प्रश्न नंबर 5 में जो आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक दो प्रश्न आएगा जो त्रिकोणमिति से सबसे अधिकतम नंबर का आएगा या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित होगा। तो इसे आप भली बात समझेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, बारीकी से एक एक पॉइंट। आपको कहीं पर भी कोई समस्या, किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताएंगे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपको पुनः समझाएंगे। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। क्योंकि जो आपने देखा होगा बोर्ड का पेपर, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपने पिछली वर्ष का पेपर देखा होगा। आप देख सकते हैं जो पिछली वर्ष का पेपर आपका किसी का पेपर लेके आप देख सकते हैं। जो त्रिकोणमिति का सबसे अधिकतम नंबर का प्रश्न आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो जो आपका ये प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपके 10 प्रश्न है। इन्हीं 10 प्रश्नों में से अधिकतर आ जाता है या इससे कोई संबंधित आ जाएगा। तो अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छी तरह से भली बात समझ लेंगे तो आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तो आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए अंत तक जुड़े रहें और सही से इस वीडियो को देखते रहें। इसमें जो सूत्र प्रयोग होंगे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने प्रश्नावली 8.4 का वीडियो हमारे इसके पीछे के प्रश्न 1, 2, 3, 4 ये देखे होंगे तो उसमें हम सूत्रों का जिक्र कर चुके हैं, कौन से सूत्र प्रयोग होंगे। फिर भी यहाँ पर जिस क्वेश्चन में जो सूत्र लगेगा वो हम साइड में लिख देंगे कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन में इस सूत्र का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, वो आप सही से समझ लेंगे। उस सूत्र को नोट कर लेंगे और उसे याद कर लेंगे। ये 10 प्रश्न है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि इसमें जो है आपके 101% एक क्वेश्चन आना है, आएंगे तो 2, एक आना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो यह या तो इससे संबंधित आएगा। आपने देखा होगा पेपर, आप देख सकते हैं पिछली वर्ष का किसी का लेकर जो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से। तो जो त्रिकोणमिति से आपका अधिकतम नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो प्रश्न नंबर 5 से ही संबंधित होगा। जो प्रश्न नंबर 5 में आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं में से कोई प्रश्न होगा 10 में से, या इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो इसलिए इन्हें सीखना बहुत ही जरूरी है। आप अंत तक जो देखते रहें जो है वीडियो को, हम एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम लिखते हैं, फर्स्ट आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि दिया गया निम्नलिखित सर्व समीकरण, जो आपकी मैंने ये फर्स्ट लिए, इसी प्रकार की 10 सर्व समीकरण हैं कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है तो ये मैंने फर्स्ट ले लिया, आप देख सकते हैं। कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका दिया गया। आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सही से समझेंगे। हम आपको एक एक पॉइंट बहुत ही आराम से बताएंगे, आपको समझना है। तो देखिए यहाँ से चाहे आप LHS ले लीजिए या RHS, तो हमने LHS ले लिया है। LHS बराबर हमने लिख लिया है आपका क्या है, कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। यही तो आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें ये लाना है तो यहाँ से हम इसे साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस कोसिक को हम लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस, इसका तो होता है 1 अपान टेन थीटा, लेकिन हमें साइन और कोस में चेंज करना है तो इसका हम सूत्र लगाएंगे कोस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? यहां पर ये हम सूत्र आपको बता चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है प्रश्न नंबर 4 का, इसके पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया है कोसिक थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस साइन थीटा, ये सूत्र होता है। और कोट थीटा बराबर आपका होता है 1 अपान टेन थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहां से हमने ये साइन कोस में चेंज करना है। कोसिक थीटा का सूत्र लगाया 1 अपान साइन थीटा, और कोट थीटा का सूत्र लगा दिया है कोस थीटा अपान साइन थीटा। क्योंकि 1 अपान टेन थीटा लगाएंगे फिर हमें साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां तक जो है आप समझ गए होंगे। अब देखिए अंदर ये साइन थीटा को हम ले लेते हैं एलसीएम, ले लिया तो समान है। तो देखिए ऊपर भी वैसे ही उतर आएगा 1 माइनस कोस थीटा, और टोटल का होल स्क्वायर है तो हमने
कर दिया। समझ गए आप? ये समान हर की भिन्न बन जाएगी, साइन थीटा को एलसीएम ले लिया तो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो हमें जो है आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर करें हम तो ये आपका हो जाएगा, करते चले जाइए, ये आपको जो है बराबर के नीचे बराबर लगाकर यहाँ पर लिखना है, सही है। फिर अगली स्टेप बराबर के नीचे बराबर लगाकर, फिर अगली स्टेप उसके नीचे बराबर लगाकर आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से करेंगे। आपका सवाल जो है थोड़ा बड़ा लगेगा और कॉपी की कोई चिंता नहीं है, कॉपी भरेगी तुरंत आप मांगेंगे आपको तुरंत कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके आगे लगा दिया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए आप? हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो इस पर अलग स्क्वायर लगा दिया और इस पर अलग लगा दिया। कोई समस्या हो तो भी हमें आप बता सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तो ये तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का, ऐसे हमने लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि आपका 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ रहा है। नीचे इसका खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। समझ रहे होंगे? तो ये तो हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपका 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है, ये स्क्वायर आपका कटेगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिख सकते हैं? आपको हमने एक सर्व संख्या बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपान, ये देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे 1 घात करो, चाहे 2 घात करो, चाहे 50 घात करो, वो तो 1 ही रहेगा। तो 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, तो आपका ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरे में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस थीटा। समझ रहे हैं आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह है 1 और बी की जगह है कोस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका कट जाएगा। तो देखिए ऊपर आपका क्या बचा है 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा। यही तो आपको लाना, यही जो आपका आ गया है बराबर, ये क्या है RHS। आप देख सकते हैं, समझ में आ गया है? अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा। तो ये LHS हमने लिख लिया है, कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसिक थीटा और कोट थीटा को हमने साइन कोस में चेंज किया। आपको सूत्र मालूम होंगे, अगर नहीं मालूम है तो प्रश्न नंबर 3 और 4 का जो हमने पहले वीडियो बनाया है इससे देखेंगे, वहां पर हमने जो है सूत्रों का जिक्र किया है। इसे करने के बाद फिर आपको देख रहे होंगे आप, साइन थीटा को हमने एलसीएम लिया यहाँ से, तो आपका बचा है 1 माइनस कोस थीटा बचेगा, क्योंकि समान हर की भिन्न बन जाएगी। तो ये हमने अलग अलग कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे हमने ऐसे ही लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, ये देखो ऐसे ही चलता रहा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिख सकते हैं? ये हमने आपको सर्व संख्या बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ये कट गया, तो आपका ये 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस थीटा कोस थीटा बचा है। इसी को तो हम RHS कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड की तरफ, जो प्रश्न नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड भाग है, उसकी तरफ देखते हैं। तो सेकंड देख सकते हैं आप, ये दिया गया कोस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए बराबर 2 सेक ए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन को जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने LHS ले लिया है, LHS बराबर,
क्या है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए। सही है, ये लिख लिया यहाँ से। तो देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया है 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी 2ab, तो 2 और a यानी 2 में गुणा करेंगे, 2 1 2 और साइन ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान, नीचे जो है ऐसे ही रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। सही है, यहाँ तक जो है आप आसानी से समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए इसके आगे ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इसके पास कर लिया और ये हो गया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। समझ में आ गया है, क्योंकि हमने सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर वालों को पास में कर लिया, कोस स्क्वायर ये आपका पहले ही था, साइन स्क्वायर को इधर लाए, 1 को इधर कर दिया, वैसे का वैसे नोट कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ से कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक आपको। तो देखिए कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, आपको मालूम है हमने सर्व संख्या बताई है, इसका मान 1 होता है, ये 1 पहले से आपका है, 2 साइन ए और नीचे जो आपका है 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। ये 1 कैसे हो गया, तो यहाँ से इसके आगे आप लिख भी सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि प्लस है, प्लस में हम क्रम इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। सही है, तो देखिए ऊपर से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस यहाँ पर बचा है साइन ए अपान ये आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आपका है कोस ए, तो ये तो आपका कट हो जाएगा। ऊपर बचा है आपका 2 अपान कोस ए, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कोस ए लिख सकते हैं, 2 1 2, तो 2 और 1 अपान कोस ए आपको मालूम है सेक ए, ये हमने सूत्र ही बताया था, सेक थीटा का 1 अपान कोस थीटा। तो यही तो आपका आ गया है RHS। क्या आ गया है? RHS। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। आप देख सकते हैं हमने LHS को ले लिया है। LHS को लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, हमने जो है यहाँ से इन्हें LCM लिया, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें। सही, ये नीचे वैसे का वैसे ही रहा जैसे ये है, देखो प्रत्येक स्टेप में वही रहा, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर देखो हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हमने इसे पास पास कर लिया, तो इसकी ये सर्व संख्या आपको मालूम होती 1 होता है, ये 1 पहले से था और ये तो आपका चल ही रहा है, तो ये 1 और 1 आपका हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं ये हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये जो है आपका कट हो गया, तो 2 अपान कोस ए, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए आपको मालूम है सेक ए, तो ये आपका 2 सेक ए आ जाएगा। यही तो आपका RHS है, यही तो आपको लाना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का थर्ड भाग। तो देख सकते हैं आप थर्ड भाग की तरफ दिया गया टेन थीटा अपान 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ से हमने LHS को ले लिया। आप एक एक स्टेप जो है बहुत ही आसानी से समझते जाएं, कहीं पर भी कोई समस्या है तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स करके जो है कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा अपान 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। सही है। यहाँ से अब इसे आप साइन कोस में चेंज कर लीजिए। तो देखो टेन थीटा बराबर हमने आपको सूत्र बताया था, होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा अपान ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ तक समझ रहे हैं। प्लस इसी प्रकार कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपान साइन थीटा और वटे ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कोस थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया, सिर्फ टेन और कोट को साइन और कोस में चेंज किया, जिसका सूत्र हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखेंगे यहां से, ये तो आपका ऊपर ऐसे लिख लिया साइन थीटा अपान कोस थीटा। यहां से नीचे से हमने साइन थीटा को एलसीएम लिया, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। समझ रहे? इसके नीचे 1 माना और साइन थीटा एलसीएम लिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। प्लस इसी प्रकार ये ऊपर आपका तो वही रहेगा कोस थीटा अपान साइन थीटा और नीचे जो है हमने यहाँ पर कोस थीटा को एलसीएम लिया, तो ये आपका बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हैं यहाँ तक आप? कोई भी अगर समस्या हो तो यहाँ तक कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब देखिए इसके आगे, ये 1 2 3 4 है, तो आपको मालूम होगा ये पास का पास गुणा और दूर का दूर, तो ये साइन ऊपर पहुंच जाए तो साइन साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ से आप ध्यान देंगे और कोष्टक में आपका पहले से साइन थीटा इंटू कोस थीटा। प्लस इसी प्रकार इसका कोस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपान, और साइन नीचे आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई समस्या आपको? यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जो है हमें बता सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? अब देखिए यहां से, तो देखिए हमने इसे तो ऐसे ही लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ऊपर तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपान, यहां देखिए ये आपका है साइन थीटा, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का साइन थीटा और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। समझ गए? यहां पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें आप बता सकते हैं। समझ गए? तो देखिए, समझ गए तो इसके आगे देखिए। अब यहां से हमने टोटल से एलसीएम ले लिया है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सही है? ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन, ये साइन थीटा, ये तो सेम है, ये और ये सेम है। सही है? और ये साइन कोस ये ले लिया। समझ गए यहां तक? अब देखिए कोस और ये कट जाएगा, क्या बचा है साइन, तो साइन का ऊपर भिन्न आपको सोल्व करना मालूम होगा, इसका भाग देते हैं, इसमें जो बचता है या जितनी बार जाता है तो उसका गुणा ऊपर वाले में करते हैं। तो यहां से ये आपका हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा कोस क्यू थीटा। यहां पर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें बता देना, क्योंकि यहीं पर जो है अक्सर समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको भिन्न सोल्व करना मालूम होगा। जैसे हमने मान लिया ये आपका है 4/5 और होता -3/6, तो यहाँ से यदि हमने एलसीएम ले लिया इनका गुणा 5 छक्का 30, तो हम क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं, 6 बार गया तो 6 का गुणा 24 माइनस 6 का भाग देते 5 बार गया तो 5 तियां 15। ये करते हैं ये। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका भाग देंगे तो देखो ये और ये बचेगा सिर्फ, तो इसका गुणा ऊपर। इसी प्रकार इसमें ये और ये कटेगा, कोस बचेगा, कोस का गुणा ऊपर। समझ गए आप? समझ गए हैं? तो आप यहाँ से अब देखिए हम साइड में आपको इसके नीचे करना है।
आपको जो है हम बता चुके हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाकर इसके नीचे करना है। लेकिन यहाँ से देखिए हम यहाँ पर आपको साइड में बताते हैं, यहाँ पर ये तो ऊपर देखिए आपका बन जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। सही है, तो प्लस ए बी आपका हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और अपान नीचे तो आपका जो है वही रहेगा साइन थीटा कोस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ समझ गए, यहाँ पर जो है आपका एक सूत्र लगा है। सूत्र आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। सूत्र आपका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एक कोष्टक में आपका होता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका होता है। सही है, तो यही हमने यहाँ पर लगा दिया, आप देख रहे होंगे लगा दिया है। तो देखिए ये तो आपका रहेगा, ये गुणा में है तो यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाला हम लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस को पास में लाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपान नीचे आपका बचा है साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे आपका बचा है साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए, यहाँ पर आप कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक समझ गए हैं। अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ जो है अलग अलग इन्हें कर दिया है। देखिए एक बार हमने 1 अपान कर दिया साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसके अपान में कर दिया साइन थीटा कोस थीटा अपान साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए। तो देखिए ये 1 अपान यह है, तो देखिए हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं क्योंकि एक एक एक, तो 1 अपान साइन थीटा आपको मालूम है क्या होता है कोसेक थीटा, और इंटू 1 अपान कोस थीटा आपका क्या होता है सेक थीटा, और प्लस ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। सही है, प्लस में जो है इसे हमने सीधा करके लिख दिया, तो 1 प्लस, क्योंकि प्लस और गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, तो 1 प्लस ये लिख दिया हमने सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस यही तो आपका RHS है। आई होप आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हमने LHS ले लिया है, LHS को हमने ले लिया है। यहाँ से आप देखेंगे LHS को लेने के बाद हमने जो है साइन कोस में चेंज कर लिया। साइन कोस में चेंज करने के बाद जो आपको ऊपर तो वैसे ही रखा, नीचे जो है ये भिन्न बन रही है, हमने भिन्न को इसे सॉल्व किया, तो ये जो है गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आपका ये प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो है हमने फिर भिन्न को सॉल्व किया, तो ये अब जब ये एलसीएम लेकर भिन्न को सॉल्व किया, ये आपका बना है। तो यहाँ से हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाकर ये आपका बना, इसे जो है यहाँ से काट दिया। काटने के बाद देखिए आपका ये जो है यहाँ से हमने अलग अलग कर दिया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। सही है, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ये कट के बन, और इससे हम सीधा करके ये लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें और सही से समझें कहाँ पर क्या स्टेप हमने किए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका ये प्रश्न नंबर 5 है, इसी से प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप का आता है, जो आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा त्रिकोणमिति का सबसे अधिकतम नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का, वो इन्हीं जो आपका ये प्रश्न नंबर 5 है। और प्रश्न नंबर 5 में आपके 10 प्रश्न दिए गए, इन्हीं 10 प्रश्नों में से आएगा या इनसे कोई रिलेटेड होगा। तो इन 10 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से भली बात बारीकी से समझ लें, आपसे ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, अधिकतम नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप जुड़े रहे तब तक मैं आपको जो है वादा करता हूं कि आपको एक एक प्रश्न को भली बात अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बताना समझ में आया या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा देना। देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 5 का अगला भाग है, 4th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, जो प्रश्न नंबर 5 का 4th भाग है।
दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोस ए। तो वेरी सिंपल है, यहाँ से हमने LHS को ले लिया। तो LHS आपका क्या है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, यही तो है आपका। तो देखिए इसे लगाएंगे और यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है आप LHS से, अगर आपको RHS से सरल लगता है कोई क्वेश्चन, अगर आगे आप पढ़ भी सकता है, हम आपको RHS से भी बता देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन RHS से सरल है तो आप पहले उसे RHS को ले लीजिए, RHS को लेने के बाद LHS को ला दीजिए, सही है। या कभी कभी ऐसा हो जाएगा पहले LHS को ले लीजिए और उसे सॉल्व करते जाइए। जहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा RHS जो है बनता नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं पर छोड़ दिया। फिर हमने RHS को ले लिया, उसे सॉल्व करते गए, जो हमने LHS को लेकर सॉल्व किया था वही हम RHS को लेकर सॉल्व कर देंगे, बराबर आ जाएगा, तब भी हमारा क्वेश्चन सही हम नीचे लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, सही है। तो यहाँ पर आपके पास ये छूट है, चाहे आप LHS के सॉल्व करें, चाहे आप RHS लेकर सॉल्व करें, या आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए LHS ले लिया है। तो देखिए आप जुड़े रहे, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ये हो गया 1 प्लस, और इसे हमने चेंज कर दिया कोस में, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपान कोस। ये कैसे कर लिया, ये तो मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ, याद होना चाहिए। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कोस थीटा, होता है। अगर आपको सूत्र याद नहीं है, अगर आपको सूत्र नहीं मालूम, अपने गणित में भी देख सकते हैं, और जो है प्रश्न नंबर 3 और 4 का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने सूत्रों का जिक्र किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो और ये आपका ऐसे इसे लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए, सही है, समझ रहे हैं आप यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अगर इसी के ऐसे लगाएं तो हमने ऊपर से जो है कोस ए को ले लिया एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपान कोस ए, सही है। अब यहाँ से देखिए आप कोस ए से कोस ए को काट भी सकते हैं, यहाँ देखिए कोस ए नीचे आएगा, ये कोस ए आपका ऊपर पहुंच जाएगा। दो तरह से यहाँ से आप लगा सकते हैं। देखिए ये तो आप जो है ये कोस ए नीचे आएगा, ये कोस ए ऊपर, ऐसे पहुंचा दो कोस ए, और ऊपर आपका बचा है कोस ए प्लस 1, और नीचे ये कोस ए का जब 1 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा कोस ए। और चाहे तो आप कोस ए से कोस ए को यहाँ काट दीजिए, तो कोस ए प्लस 1 अपान 1 बचेगा, और ऐसे भी आपका वही बचेगा कोस ए प्लस 1 अपान 1, ऐसे भी। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है। किसी भी प्रकार की अगर आपके पास कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देखेंगे ये आपका आ गया है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए, कुछ भी नहीं है क्योंकि प्लस और गुणा में हमने कहा क्रम को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमने गुणा कर दिया 1 माइनस कोस ए अपान 1 माइनस कोस ए, ये आपका हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए? तो आप देखिए ये आपको इसके नीचे करना है, देखिए हम यहाँ पर करते हैं। तो ये आपका 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस कोस ए का स्क्वायर। और ये नीचे जब हम गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान कोस ए। तो ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने सर्वसम्य आपको बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है, समझ रहे हैं आप। और ये तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, बस यही तो आपका RHS है, यही लाना था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन आप यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, ये नहीं देखिए हम ऐसे करते चले गए ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये, ऐसे नहीं आपको करना है। आपको यहाँ लिखना है LHS बराबर, बराबर के नीचे बराबर लगाकर आपको ये वाली स्टेप करनी है, उसके नीचे बराबर लगाकर आपको ये स्टेप, उसके नीचे बराबर लगाकर आपको ये स्टेप, उसके नीचे बराबर लगाकर ये, और उसके नीचे बराबर लगाकर ये, उसके नीचे बराबर लगाकर ये। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा लगाने में, जो है एग्जामिनर उससे प्रभावित हो जाएगा, और जो है वहाँ पर आपका क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा लगेगा, उसमें जगह भी आपकी ज़्यादा गिरेगी, आपकी कॉपी भी कुछ भरेगी। और आपने एक ही लाइन में कर दिया, वहाँ पर आपको कॉपी की तो बचत करनी नहीं है, आपने एक ही लाइन में, देखो हमारा एक ही लाइन में लग गया पूरा क्वेश्चन, तो आपने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन तो सही बिल्कुल होगा, लेकिन जो वहाँ पर आपके नंबर कट हो सकते हैं अट्रैक्टिव ना लगने के कारण। और यहाँ से जो है आप जब
उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे अच्छी तरह से लगाएंगे, आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आपके पूरे नंबर आएंगे। तो इसलिए आप जो है, और आप वहाँ से ये कापी तो आपको बचानी नहीं है, आप आराम से जितनी ज़्यादा कापी भर सके उतनी ही अच्छा है। लेकिन ये नहीं आप काटते पीटते रहे हो, कहो जितनी ज़्यादा कापी सर ने कहा था भर सके, ये नहीं। आपको क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक एक प्रश्न को सोल्व करना है। जितनी भी आपकी कापी 1 2 3 4 भर सके उतनी भरो, लेकिन जो है वेस्ट पेज ना करो। ये नहीं कापी आपने ली और उसमें 1 2 लगाए, उसे कट किए और आपने दूसरी कापी ले ली, तीसरी कापी ले ली। आपको कापी लेनी है, उसमें एक एक सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। अगर उस कॉपी में जगह नहीं बची है, पेज नहीं है, आप दूसरी कॉपी ले सकते हैं, तीसरी कॉपी ले सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको सोल्व समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या हमें बता सकते हैं। अब देखते हैं जो प्रश्न नंबर 5 का अगला भाग है, 5th, उसकी तरफ। तो 5वां भाग आप देख सकते हैं कि सर्वसमिका कोशिक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये आपको सिद्ध करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ये पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, जो प्रश्न नंबर 5 आपका है, इसके सारे क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 भाग है इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो अधिकतम नंबर का त्रिकोणमिति से आएगा प्रश्न आपका, वो इन्हीं 10 प्रश्नों में से आएगा या इनसे रिलेटेड आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन उसमें से भी ये जो आपका है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत अधिक बार मैंने देखा है। अनसॉल्व में मैंने पेपर में भी पीछे वर्ष के, मैंने पिछली वर्ष के पेपर भी देखे हैं, उनमें भी मैंने देखा है ये क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत आराम से, हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, लेकिन आपको इतना करना है कि आप जो है शांत जगह पर बैठ जाएं। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो जो है ईयरफोन का प्रयोग करें लगाकर, और आप बैठ जाएं आराम से, हमारी एक एक बात को सुनेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 101% 101% क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, हमारे सदस्य हैं, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आपका, अगर हम आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहां से हमने LHS को ले लिया है, LHS से आपका क्या है, cos A माइनस sin A प्लस 1 अपान cos A प्लस sin A माइनस 1। सही है। तो यहां सर्वसंख्या हमें प्रयोग करनी है, कोशिक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर है, और आप देख भी सकते हैं हमें लाना है कोशिक और कोट। कोशिक और कोट लाना है, तो हमें यहाँ पर कोशिक और कोट बनाने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप साइन ए ऊपर से कॉमन लेंगे, तो आपको मालूम है जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर वटे में पहुँच जाएगा, जहाँ पर है वहाँ से तो हट ही आएगा। या आप लिख सकते हैं अंश तथा हर में, यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, तो आप कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा कोस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, अंश में कर दिया। इसी प्रकार हर में कर दीजिए, हो जाएगा कोस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए। अंश तथा हर में प्रत्येक पद में जो है आपको साइन ए से भाग देना है। समझ गए यहां पर आप? अब देखिए, अगर आप समझ गए हैं तो इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको क्या करना है, वेरी सिंपल है, आप समझते जाएं एक एक स्टेप। तो ये आप देखेंगे कोस अपान साइन क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस, ये तो आपका कैंसिल आउट 1 प्लस 1 अपान साइन कोशिक ए, सूत्र तो आपको मालूम ही है। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोशिक ए। समझ रहे हैं आप? ये यहां से जो है देख सकते हैं। कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये आपका हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक स्टेप आप अच्छी तरह से देखते जाएं। देखिए इसके आगे, तो ये जो है बहुत ही सिंपल है, आप देखते जाएं, कुछ भी नहीं है। तो हमने यहां से ऐसे लिख लिया, इसे कोशिक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपान
नीचे जो आपका है, नीचे हमने जो है आपको वैसे ही रखा है, नीचे जो है आप वैसे ही रख लीजिए। ये आपका है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही है, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 की यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। और 1 की वैल्यू जो है आपको रखनी है कोसिक और कोट में। या देखिए यहाँ पर आप जब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी सर्वसमीका दी गई है, इस सर्वसमीका का आप प्रयोग करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ से देखिए अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये कोट इधर आ जाएगा, तो कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, आप समझ रहे होंगे, देखिए कोसिक स्क्वायर ए इधर आएगा माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यह सर्वसमीका हमने आपको बताई भी है, आप वहाँ से जो है बात से समझ सकते हैं। तो यहाँ से वही आप रख दीजिए, 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी कोसिक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। समझ रहे हैं आप। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें आप बता सकते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए, सही है। अब देखिए आप यहाँ से, ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा कोसिक ए प्लस कोट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कोसिक ए प्लस कोट ए, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी यानी कोसिक ए और माइनस कोट ए। समझ रहे हैं आप। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नीचे हमने वही लिख लिया, कोट ए माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोसिक ए, सही है। अब आप ऊपर से गौर करेंगे, थोड़ा ऊपर देखेंगे तो कोसिक ए प्लस कोट ए, कोसिक ए प्लस कोट ए आपका जो है कॉमन है, तो हमने ले लिया कोसिक ए और प्लस कोट ए। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 1 और माइनस 1 माइनस बचेगा आपका कोसिक ए माइनस कोट ए, यही तो बचेगा आपका। और नीचे जो आपका है वो क्या चल रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिक ए, ये समझ रहे हैं आप। तो यहां से अब आप देखेंगे, ये तो हमने ऐसे ही रखा, कोसिक ए और प्लस कोट ए, ये आपका हो जाएगा 1, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस कोसिक ए और माइनस माइनस प्लस कोट ए हो जाएगा। तो नीचे आप देखेंगे, नीचे भी इसे हम लिख सकते हैं, देखो 1 हमारा प्लस का है, लिख लिया, कोसिक ए माइनस का है, लिख लिया, कोट हमारा प्लस का है, लिख लिया। जब लिख लिया तो ये कट भी जाएंगे, और कट जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आप देख सकते हैं, आपका बचा है कोसिक ए प्लस कोट ए, और यही तो आपका जो है RHS है, यही आपका RHS, यही आपको जो है लाना था। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को आप जो है पुनः समझ सकते हैं, एक बार देखेंगे, दोबारा हम समझाएंगे इसी क्वेश्चन को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे, दोबारा इसे सही समझ लें। दिया गया है कि सर्वसमीका प्रयोग करके या लागू करके ये आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ से हमने ये LHS आपका ले लिया था, ले लिया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें ये जो है इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है और ये लाना है। तो यहाँ से हमने कोशिक और कोट बनाने के लिए अंश और हर में साइन, प्रत्येक पद में साइन ए से भाग कर दिया, आप देख सकते हैं। साइन ए से जैसे भाग किया तो ये आपका बन गया है कोस अपान साइन, कोट ये कट के 1, ये आपका बन गया है, आप देख सकते हैं, बन गया। यहां से हमने इसे सही से लिख लिया, कोशिक ए प्लस कोट ए माइनस 1, बात वही है, सिर्फ इधर का उधर कर दिया, सही है। तो यहां से देखिए इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया, यहां से हमने ये 1 की वैल्यू रख दी। 1 की वैल्यू हम आपको वैसे ही बता चुके हैं कि कोशिक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए, ये आपकी सर्वसमीका है 1, और आपका दिया भी गया है कि कोशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करके। तो यहां से भी अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कोशिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहां से देखिए हमने 1 की वही वैल्यू रख दीजिए, आप देख सकते हैं, और नीचे का वैसे चलता रहा,
सही है। तो ऊपर से अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप टोटल से देख सकते हैं आपका कोशिक ए प्लस कोट ए जो है वो कॉमन है। जो कॉमन है तो यहाँ पर आपका 1 बचा है, ये आपका वैसे ही बचा है, माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा। इसे हमने जो है नीचे देखिए भाई ये 1 माइनस कोशिक प्लस कोट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा और यही आपका आरएचएस है, यही आपको लाना है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर भी कोई समस्या है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अगला भाग 6 की तरफ। तो 6 आप देखेंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन है और यह भी बहुत आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ही। हम आपको यही क्या बता चुके हैं, जो प्रश्न नंबर 5 के सारे क्वेश्चन हैं, जो आपके प्रश्न नंबर 5 में 10 भाग है, 10 क्वेश्चन है, ये सभी जो है आपके बहुत पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, अधिकतम नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन पर आपको बहुत ध्यान देना है। यही प्रश्न ज्यादातर आ जाते हैं जो आपके प्रश्न नंबर 5 में ये 10 प्रश्न दिए गए हैं, ज्यादातर यही प्रश्न आ जाते हैं या इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित आ जाएंगे और वो भी आपके लॉन्ग अधिकतम नंबर में आएंगे। तो इसलिए आपको इन पर बहुत ध्यान देना है और अच्छी तरह से समझना है। तो ये आपका 6 भाग दिया गया है, तो यहां से देखेंगे वेरी सिंपल है। यहां से हमने LHS ले लिया, LHS बराबर लिख देंगे, आपका क्या दिया गया है कि 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। सही है, समझ में आ रहा है। तो बराबर के नीचे बराबर लगाया और ये जो है यहां से हो गया आपका 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। संयुग्मी से इसकी गुणा कर देंगे। नीचे देखेंगे संयुग्म का मतलब हर में देखेंगे सेम वही रहेगा 1 और साइन, लेकिन ये जो है अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो 1 प्लस साइन ए से जो है वो ऊपर नीचे आपका गुणा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो यहां से आप देखेंगे आपको इसके नीचे बराबर लगाकर करना है। हम यहां पर आपको दिखा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हैं आप? आई होप, मैं तो यही आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो आपका हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये जो है आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आपको सर्वसम क्या बताई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से देखिए स्क्वायर है और रूट है, तो यहां से ये हट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका बचेगा कोस ए। बस कुछ नहीं है, आपका आंसर आ गया है। इसे बस आप अलग अलग कर दीजिए, तो ये एक बार हो जाएगा 1 अपान कोस ए प्लस साइन ए अपान कोस ए। 1 अपान कोस ए आपको मालूम है क्या होता है, सेक ए, और साइन अपान कोस आपका क्या होता है, टेन ए। यही जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, RHS। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर समझेंगे मैंने कैसे किया है। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया जाए, बहुत बार पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षा में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो अधिकतर हम यही संयुग्मी से गुणा करके इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से इसे सॉल्व किया, आपका भाग पे जो है आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अगला भाग 7th की तरफ। तो 7th आप देखेंगे दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहां से भी हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर हमने ले लिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा। सही है। तो ऊपर से आप देखेंगे कि साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आपका बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपान यहाँ से भी हमने ले लिया कॉस थीटा कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये। सही है। तो यहां से आप देखेंगे ये वेरी आपका सिंपल है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये जो आपका है वो कॉस 2 थीटा का सूत्र है अपान ये आपका हो जाएगा कोट थीटा इंटू ये जो है आपका कॉस 2 थीटा का सूत्र है। तो ये जो है आपके कट जाएंगे, साइन थीटा अपान कोस थीटा आपका हो जाएगा
टेन थीटा, यही तो आपका RHS है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां से जो है सूत्र आप ये कौन सा लगा है, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक तो आपका ये होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र cos 2a के, और एक जो है cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी cos 2a का होता है, और cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी आपका होता है cos स्क्वायर ए का। तो ये आपको जो है cos 2a का, सॉरी, तो cos 2a के ये आपको जो है सूत्र यहाँ से याद रखने हैं। होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos के पदों में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये cos 2a के सूत्र होते हैं, ये cos 2a बराबर आपको जो है याद रखना है। अगर आपको cos 2a बराबर यहाँ से मालूम है तो जो है आपका ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से लग जाएगा। आई होप, मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके अगले भाग की तरफ, 8th की तरफ, जो 8वां भाग है उसकी तरफ गौर करते हैं। तो ये 8वां भाग दिया गया प्रश्न नंबर 5 का। आप देख सकते हैं कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो है ध्यान देंगे। यहाँ से हमने LHS को ले लिया है कि साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमने LHS ले लिया। आपको RHS जो है लाना है, वो अपने आप आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसिक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a है साइन ए और b आपका है कोसिक ए। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है कुछ भी नहीं है और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ रहे हैं यहाँ से आप। तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, लिख सकते हैं, क्यों कोसिक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस ये आपका हो जाएगा 2 कोस ए इंटू 1 अपान कोस ए। समझ रहे हैं आप, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां से आप, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिक स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए साइन से साइन आपका कट जाएगा, 2 बचेंगे प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसी प्रकार आपका कोस से कोस कटेगा तो 2। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 2 और 2 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इसके पास में हमने लिख लिया कोस स्क्वायर ए प्लस आपका बचा है कोसिक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। सही है। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस इसका आपको मालूम होगा, ये आपकी सर्वसमता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये आपका हो गया कोसिक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते जाएं अंत तक और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 4 और 1 5 प्लस कोसिक स्क्वायर को आपको मालूम है हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ से सर्वसंख्या आपको मालूम होनी चाहिए, होती है कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1।
और एक आपकी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपकी सर्वसमीकरण है। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 5 और 1 6 और 1 7 प्लस ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। यही तो आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं या आप सही से लिख सकते हैं, पहले 10 को लिख दिया तो आपका हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। यही तो आपको लाना है, यही तो आपका RHS है। तो आई होप मैं तो यही ऐसा करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आप इसी क्वेश्चन को पुनः यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और सही से समझेंगे। मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये LHS आपका लिख लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया। यहाँ से 2 साइन ए कोसिक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin साइन ए, इसे ऐसे लिखा, इसे ऐसे 1/cos कोस है, और इसे हम लिख सकते हैं 1/cos कोस है, सेक ए को देख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को हमने ऐसे लिख लिया, कोसिक स्क्वायर ए को ऐसे लिख लिया। ये देखिए साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर 2 बचेंगे, इसे ऐसे लिखा, इसे ऐसे, ये कोस से कोस कटेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे। तो देखिए 2 और 2 4 हमने पहले लिख लिए। ये साइन स्क्वायर ए और प्लस हमने 5 में लिख लिया कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ से आपको ये सर्वसमीकरण होनी चाहिए। और जो बचा है कोसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये 4 और ये आपकी सर्वसमीकरण, इसकी वैल्यू जो कि 1 होती है, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये हमने ऐसे के ऐसे लिख लिया है। तो ये तो 4 और 1 5 हो गया। ये देखिए कोसिक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ये जो आपकी सर्वसमीकरण दी गई है। तो यहाँ से 5 और 1 6 और 1 ये 7, और ये आपका हो गया। बस हमने इसे सही से सीधा करके लिख दिया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही जो है आपका RHS आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का अगला भाग 9th की तरफ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 का भाग 9 दिया गया, कोसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। तो हम आपको बता चुके पहले भी, आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं RHS को, या RHS से आप LHS ला सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि LHS आपने लिया और सॉल्व करते गए और आपका आंसर की तरफ आप बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहीं पर छोड़कर आप जो है RHS को लेकर वहीं तक पहुंचा दीजिए। हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ से LHS आपका ले लिया है। तो LHS बराबर आपका क्या है, कोसिक ए माइनस साइन ए, और ये आपका है सेक ए माइनस कोस ए, सॉरी सही है, यही तो आपका है। तो यहाँ से देखिए इसे हम लिखेंगे कोसिक ए को 1/sin ए माइनस साइन ए, ये इसे लिखेंगे 1/cos ए माइनस कोस ए। ये तो आपको मालूम ही होगा कैसे लिख दिया है, क्योंकि सूत्र है कोसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इसके नीचे हमने मान लिया 1, और यहाँ से जो है हम साइन ए को एलसीएम लेते हैं। तो ये 1 का गुणा करेंगे 1 और माइनस साइन साइन, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से इसके नीचे यदि हम 1 मानते हैं और कोस ए को लिया एलसीएम, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक आप समझ गए। अगर कोई भी आपको यहाँ तक जो है समस्या है तो हमें बता सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन ए, इंटू ये आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कोस ए। सही है, क्योंकि आपको सर्वसमीकरण मालूम है होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। तो वहां से ये आ गए हैं। तो साइन ए से ही 1 स्क्वायर कट जाएगा, कोस ए से 1 पावर, तो आपका बचा है कोस ए और साइन ए, ये आपका बचा है। या इसे लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, बात तो वही है, गुणा में है क्रम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा RHS क्या है,
1/10a+ कोट ए। अब हमारा आया है साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से जो है हमारा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, आएगा तो बहुत ही सोचना पड़ेगा हम क्या करें, अपनी तरफ से क्या जोड़ें, क्या घटाएं, किससे भाग करें, किससे गुणा करें, बहुत जो है टफ सवाल हो जाएगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बताया कि अगर आंसर की तरफ हम बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमने LHS को लिया है, हमारा RHS नहीं बनता दिखाई दे रहा है, या हम RHS को लेते हैं LHS बनता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा LHS को भी आप जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद आप RHS को वहीं तक सॉल्व कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। तो देखिए अब हम यहां से हम लेंगे RHS, तो RHS बराबर लिख लेंगे, RHS जो है आपका दिया गया है 1/10a+ कोट ए, यही तो दिया गया है। तो देखिए यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1 इसे चेंज कर लो क्योंकि साइन और कोस में हमारा ये आया है, तो साइन और कोस में इसे भी चेंज कर लो, साइन a/कोस ए प्लस कोस a/साइन ए। तो ये तो आपको मालूम होगा ये कहां से आ गया है, क्योंकि सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये तो आपका हो जाएगा 1 यहां से देखिए साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कोस ए, एलसीएम ले लिया, साइन ए कोस ए को एलसीएम ले लिया, या कोस ए साइन ए को एलसीएम ले सकते हैं, सही, गुणा में क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका गुणा होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहां से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा साइन ए और कोस ए अपान, इसमें गुणा हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये आपका आ गया साइन ए इंटू कोस ए या कोस ए इंटू साइन ए। हम लिख सकते हैं यहां से अतः LHS बराबर RHS, सही है, ये लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं अतः जो आपका क्वेश्चन दिया गया वही लिख सकते हैं, कोसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10a प्लस कोट ए, ये आप लिख सकते हैं। अतः करके LHS बराबर RHS, या अतः करके आप जो है आपका क्वेश्चन दिया गया उसे ही आप लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से सोल्व जो है समझ में आ गया होगा। मैंने तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, मैं तो यही जो है आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, आप देख सकते हैं यहां से क्वेश्चन की तरफ, ये आपका क्वेश्चन था, तो यहां से हमने LHS लिया, LHS लेकर हमारा आ गया साइन ए कोस ए या कोस ए साइन ए, ये आ गया है। हम जो आंसर की तरफ नहीं RHS की तरफ बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब हमने RHS को ले लिया है और RHS को सोल्व किया, तो आप देख सकते हैं वही आ गया साइन ए कोस ए, देख सकते हैं दोनों बराबर आए हैं। हमने लिख दिया आता LHS बराबर RHS, या जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसी को हमने लिख दिया है। तो देखते हैं जो इसका लास्ट भाग बचा है, प्रश्न नंबर 5 जो आपका है, उसका जो लास्ट भाग है 10वां सवाल जो है उसकी तरफ देखते हैं, उससे समझते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका दिया गया है 10 जो है आपका दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 का लास्ट भाग 10वां भाग। तो इसे सही समझेंगे, और जो है वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है, सवाल आपको समझ में आते हैं, ऐसा लगता है कि हमने आपको अच्छी तरह से समझाया और आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं समझ में आया या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के बीच में शेयर अवश्य कर देंगे, ताकि आपके मित्र, आपके सहपाठी जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, इन्हें समझ के। और ये जो है हम तो आपको ये पहले ही बता चुके हैं, ये बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष जो आपका प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, इसमें 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से प्रत्येक वर्ष आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा या इनसे संबंधित आएगा, और वो भी अधिकतम नंबर लॉन्ग टाइप का आएगा, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से समझेंगे। तो देखिए ये आपका दिया गया है, तो देखिए यहां से चाहे आप इसे लिख लीजिए LHS RHS ला दीजिए, या इसे लाकर ला दीजिए। तो देखिए यहां से दिया गया 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपान 1 - कोट ए का स्क्वायर और बराबर tan स्क्वायर ए, यानी तीनों को बराबर दिखाना है। तो LHS लेकर आप इसे सॉल्व कर दीजिए या इसे लेकर इसे। तो देखिए यहाँ से LHS RHS लिखो, या इसे ही हम आपका क्वेश्चन लिखते हैं। जो आपका देखिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले वो दिया गया है tan स्क्वायर ए
अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें बराबर 3 है। सही है, अगर 2 होता तो LHS, और फिर भी हम लिख सकते हैं इसे LHS बराबर लिख सकते हैं, बराबर RHS आपका आ जाएगा। फिर इसे लिखेंगे और फिर आपका फिर RHS लाना है। तो देखिए यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, इसे साइन कोस में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए वटे ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से देखिए हम कोस स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे से आप लेंगे साइन स्क्वायर ए को एलसीएम तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक जो है आप अच्छी तरह से आई होप समझ रहे होंगे। यह समझने के बाद अब आप देखेंगे यहां से, तो देखिए चाहे तो इसे आप काट दीजिए, सही है, देखो सेम है, और चाहे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आपका पहुंच जाएगा। देखिए तो ये भी 1 है, ये भी 1, साइन ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान ये नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इससे इसे हम कट भी कर सकते हैं, या 1 अपान कोस स्क्वायर है 1 अपान साइन स्क्वायर है तो ये ऊपर पहुंच गया ये नीचे, और साइन अपान कोस आपको मालूम है 10 तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए आ गया है। या यहां से आप देखेंगे यहां से ये आपका है, इसे अगर आप सोल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आपको मालूम है क्या होता है सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपको मालूम है क्या होता है कोसिक स्क्वायर ए, और इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 अपान कोस स्क्वायर ए, और इसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए अपान ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। समझ रहे हैं आप, ये आपका हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे आप इस प्रकार से लगाएं और चाहे आप ऐसे जो है सूत्र से, आपको मालूम है 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसिक स्क्वायर है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। इससे हमने 10 स्क्वायर ए को ला दिया। अब देखिए जो आपका बीच में दिया गया है वो है 1 माइनस 10 ए अपान 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, तो इससे भी वही लाना है। तो देखिए इसे भी वैसे कर लीजिए, कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल जो आपका है चेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान कोस ए, और अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपान साइन ए, और टोटल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया। सही है, समझ रहे आप। अब देखिए ऊपर से आप लेंगे कोस ए को एलसीएम तो ये आपका हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपान नीचे से आप लेंगे साइन ए को एलसीएम तो ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और टोटल का स्क्वायर है ये कर दिया। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए वही ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए और ये आपका हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपान ये नीचे आ जाएगा कोस ए, और ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और टोटल आपका स्क्वायर है वो लगा दिया। समझ रहे हैं आप। तो यहां से अब आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा, यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये आपका बन जाएगा साइन ए माइनस कोस ए अपान ये कोस ए, और ये आपका है साइन ए माइनस कोस ए, और टोटल आपका जो स्क्वायर चल रहा है वो है ये कट गया। तो यहाँ पर आपका बचा है माइनस साइन ए अपान कोस ए का होल स्क्वायर, ये तो बचा है। तो वर्क करेंगे तो आपको मालूम है माइनस साइन कोस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 10 ए का वर्ग, जब वर्क करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, या यहीं पर आप स्क्वायर कर सकते हैं ऊपर नीचे साइन स्क्वायर है अपान कोस स्क्वायर है तब आपका 10 स्क्वायर है। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः हमने निकाला था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए
तब भी हमारा आया था टेन स्क्वायर ए, और हमने निकाला था 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इससे निकाला था तब भी हमारा आया था टेन स्क्वायर ए, जो कि सही है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख सकते हैं पुनः जो है मैं इसी को समझा देता हूं। आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया तो पहले मैंने ये ले लिया, और इससे जो है आप चाहे इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं टेन स्क्वायर ए, और चाहे आप जो है शॉर्ट विथ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। दोनों विधियों से जैसे भी आपको सही लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे थोड़ा और समझेंगे। यहाँ से आप चाहे इसे कट कर सकते हैं, या इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे लाओ और इसकी वैल्यू 1 रखकर तब भी ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये लिख लिया, यहाँ से आप देख सकते हैं वही किया, साइन कोस में चेंज किया, भिन्न बनी उससे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ से जो है इसे आप पाँच करके समझ सकते हैं, बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। और इसे जो है कैसे हमने भिन्न को सॉल्व किया आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं समझ में आया या नहीं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आपका 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें आपकी 8.4 4 ही प्रश्नावली है, और 8.4 में आप देख सकते हैं 5 ही आपके क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन है, 10 भाग हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आपको अच्छी तरह से बताया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर है 9 उसके बारे में। तो जुड़े रहें हमारे साथ, तो देखते रहें हमारे वीडियो को प्रतिदिन। मैंने आपको बताया ये वीडियो ये जो है आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो है बहुत आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, अधिकतम नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन्हीं से रिलेटेड या यही प्रश्न ज़्यादातर आपके जो है बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जो है अगर कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, कोई डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम वहाँ उस डाउट को आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।